संध्याकालीन बाइबल अध्ययन समूह में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को अब तक संभाला है और इस महामारी से हम सबों को बचा करके रखा है। ये सब हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हमारे होठों से हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना होने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर की सामर्थ से भरते हैं और परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें अभिषेक करता है। इसलिए आइए हम लोग थोड़ी देर आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे और परमेश्वर के वचन जैसा है वैसा उसको हम लोग समझ सके और हम उसके अनुसार चल सके। इसके लिए प्रभु हमें सामर्थ प्रदान करे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे अनोखे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। हम सबों को प्रभु परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से तूने संभाला है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस समय प्रभु जी हमें संसार अंधकार की सारी शक्तियों पर तूने हमें अधिकार दिया है प्रभु परमेश्वर। इसके लिए भी हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम लोग को प्रभु परमेश्वर तूने ऐसा अवसर दिया है प्रभु परमेश्वर की लगातार तेरे वचनों में से हम लोग सीखने पाते हैं प्रभु परमेश्वर। और ये सब कुछ तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में है। इसके लिए हम धन्यवादित है प्रभु जी। और इस समय को हम लोग तेरे पौत्र और सामर्थी हाथ में समर्पित करते हैं। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर। और तेरी प्रतिज्ञा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो और पूरे सेशन में तेरी आशीष होने पाए और हम तेरी महिमा कर सकें। आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उससे पहले हम एक वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 पद। रोमियो 6 उसका 4। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ तक आमीन। आइए हम लोग प्रभु में आनंदित होकर हम एक गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 4, ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसके ही हर खुशी के लिए। के नाम
में मेरे प्रियो, ये जिंदगी हमारी यीशु मसीह की है और हम हर एक को उसमें जीने की आवश्यकता है। हम हर एक को उसमें स्तुति के गीतों गाने की आवश्यकता है। हम लोग क्यों ना और भी परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, और हम हर एक को उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, उसकी सजदा करने की आवश्यकता है। आइए हम लोग और एक गीत गाएंगे, ऊंचे में तुझे उठाते हैं। प्रभु जी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हम प्रियों को फिर से पिता परमेश्वर ऐसा अवसर दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि इन दिनों हम पिता परमेश्वर बाइबल अध्ययन के माध्यम से पिता परमेश्वर कई सारी बातों को हम सीख रहे हैं पिता, उस राज्य के लिए पिता परमेश्वर हम तैयार हो सके। हाँ पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस पूरे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, जितने लोग भी पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं अपने घरों में बैठ के, हाँ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप हर एक प्रियजनों के साथ हो लीजिए। आप हर एक पर अपनी आत्मा को उंडेलिए पिता परमेश्वर। आप हर एक से बातचीत कीजिए मेरे खुदावंद। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर जब वचन का बीज पिता परमेश्वर बोया जाता है, हाँ खुदावंद, हर एक के मनों को आप तैयार कीजिए, हर एक हृदय को पिता परमेश्वर आप तैयार कीजिए। हर एक लोग पिता परमेश्वर आप में मगन होकर पिता परमेश्वर वचन को अच्छी तरह सुनने पाए, अपने मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठाने पाए, और उसके अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता परमेश्वर चलाने पाए पिता। हाँ खुदावंत, ऐसे में हमारे में हर एक को पिता परमेश्वर आप अपनी सुरक्षा में लेना, कि हर एक लोग पिता परमेश्वर आप में अपनी सुंदर संगति को रखने पाए, आप में पिता परमेश्वर आप ही को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आप दया सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आप ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने और एक अवसर प्रदान किया कि हम मिलकर उसके वचनों में से सीख सकें। आज का हमारा विषय है शत्रु की सामर्थ पर अधिकार।
शत्रु की सामर्थ पर अधिकार। लुका की इंजील उसका 10 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और उनको इससे पहले कि वो सेवा के काम में असाइनमेंट प्रदान करे या उनको भेजे, उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यहाँ सांपों और बिच्छुओं का जिक्र है। इसका अर्थ ये साधारण सांप और बिच्छू नहीं कि हम लोग जाकर के झाड़ियों में सांप और बिच्छुओं को ढूंढने लगे और उनको रौंदने का काम करें, लेकिन ये अंधकार की सेना और शैतानिक शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है कि तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय 17 और 18 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का कहने का अर्थ है यह अंधकार की सेनाओं से है। और यहां पर लिखा हुआ है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी ये सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ दरअसल विश्वास करने पर कार्यकारी होता है। विश्वास यानी प्रभु यीशु मसीह पर और उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि उन्हीं पर ये सामर्थ काम करता है। आगे लिखा है मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय उसका 19 पद में, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यानी प्रभु ने यह अधिकार दिया कि स्वर्ग के राज की तुम्हें कुंजी दूंगा। ये पत्रस से प्रभु ने कहा, उस समय कहा जब यीशु ने पूछा कि मेरे बारे लोग क्या कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि एलिया है, या कोई मरे हुए भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा, या कोई कुछ और कहता है। पर यीशु ने कहा तुम मेरे बारे क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने कहा तू पत्थर है और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी उसी के कंटिन्यूएशन में यीशु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहां पर सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सामर्थ, शत्रु की सारी सामर्थ पर, सामर्थ के ऊपर सामर्थ, इसके बारे में प्रभु ने कहा जो चीज की विश्वास करने वालों के द्वारा काम करेगा। यानी जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर विश्वास करते हैं। और जैसे जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार, जो चीज की प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में दिखाई देता है, जैसे उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यानी यीशु मसीह ने सारी बातों से अधिक, सबसे अधिक परमेश्वर के राज की उसने बातें किया। चारों सुसमाचार में 119 बार परमेश्वर के राज का जिक्र है। और वैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम इसको समझें तो यहाँ 2 राज्यों का जिक्र मिलता है, परमेश्वर का राज और अंधकार का राज। परमेश्वर का राज तो परमेश्वर का राज है, अंधकार का राज यानी इस संसार के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, यानी अंधकार का राज यहां पर है। दोनों राज्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी के संबंध में कहा कि शत्रु की सारी सामर्थ
के ऊपर मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं या अधिकार देता हूं। तुम्हें किसी वस्तु से हानि ना होगी। लेकिन ये कैसा काम करेगा? जब हमारे अंदर में उतना विश्वास होना चाहिए। तो शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार, यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं कि अधिकांश मसीही हारा हुआ जीवन क्यों महसूस करते हैं, जबकि यीशु मसीह ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आत्मिक संग्राम में बहुत सारे मसीही क्यों हार जाते हैं? बहुत सारे मसीही सामर्थ रहित जीवन क्यों जीते हैं? यदि वो गिर जाते हैं तो बहुधा उठ नहीं पाते हैं, बहुधा अशुद्ध आत्माओं से प्रभावित हो जाते हैं या ग्रसित क्यों हो जाते हैं? किसी दूसरे की प्रार्थनाओं पर हमेशा मसीह लोग क्यों निर्भर करते हैं, मानो कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है? वैसे थोड़ी देर में इन सारे सवालों का जवाब हम लोग नहीं ढूंढ सकते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत या थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखने का यत्न करेंगे। और एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने घर बनाया। उसके पास फंड की कमी थी, पूरा फिनिशिंग नहीं हो पाया, लेकिन रहने लायक घर बनाया और उसके बाद वो लोग रहने लगे। इसके बाद कई वर्ष गुजर गए। उन्होंने बिजली का कनेक्शन भी लगाया, लेकिन जब वहां जाने पर पता चला कि ये लोग लकड़ी के चूल्हे में पानी गर्म करते थे, लैंप की रोशनी का प्रयोग करते थे, बांस के पंखे से हवा करते थे, कुएं का पानी हाथ से खींचते थे, कपड़ों की धुलाई हाथ से करते थे। तो ये चीजें देख करके जरा अटपटा सा लगा। पूछने पर पता चला कि उनके घर में दरअसल वायरिंग नहीं हुआ था। कनेक्शन तो लगा था पर वो लोग कनेक्टेड नहीं थे। ये वाला उदाहरण अधिकांश मसीहों के जीवन को दर्शाता है। कनेक्शन तो लगा है लेकिन वो लोग कनेक्टेड नहीं है। प्रभु यीशु ने शैतान की सामर्थ पर अधिकार दे दिया, लेकिन उनका जीवन यीशु की सामर्थ से कनेक्टेड नहीं है, उसकी सामर्थ का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? आइए हम लोग एक एक करके कुछ पॉइंट पर ध्यान करेंगे। सबसे पहले तो आप कनेक्टेड हो, आप प्रभु से जुड़ें, निश्चित हो ले कि आप परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 1:12 के अनुसार कि आप कैसे परमेश्वर के संतान हो सकते हैं, यहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यानी परमेश्वर के सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले यह निश्चित होना जरूरी है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। उसके लिए व्यक्तिगत रीति से यीशु को ग्रहण करना आवश्यक है। रोमियो की पुस्तक 10:9-10 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि शुरू ही में हमने पढ़ा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। विश्वास तो सब करते हैं, यहां तक कि वचन बताता है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास तो करती है, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं। तो यहां विश्वास तो सब कोई करते हैं, लेकिन विश्वास यीशु पर होने की आवश्यकता है, जिसको अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा, उसको ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर से हम जुड़ जाते हैं। पहला पॉइंट है कि आप प्रभु से जुड़े, निश्चित हो जाए कि आप प्रभु को आपने ग्रहण किया है। उसके आगे दूसरा है कि आप प्रभु में बढ़े। पहला चीज प्रभु से जुड़े, दूसरा आप प्रभु में बढ़े। बहुत से लोग नए सिरे से जन्म तो लेते हैं पर बढ़ नहीं पाते हैं। वे मानो आत्मिक रूप से बौने ही रह जाते हैं। आत्मिक भोजन आप में बढ़ोतरी प्रदान करता है। यही चीज लिखा हुआ है पहला पत्रस 2:2 में, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यानी
दूध बच्चों में बढ़ोतरी प्रदान करता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमने यीशु को ग्रहण किया तो नए सिरे से हमारा जन्म हो गया। अब इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उसके लिए वचन रूपी दूध का सेवन प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। दूसरा पत्रस 3:18 में भी लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता कि हमने नए सिरे से जन्म लिया उतना ही दूर तक रहे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बढ़ते जाओ। आत्मिक रीति से उन्नति करने की आवश्यकता है। ठीक उसी रीति से जैसे हमारे घरों में छोटे बच्चे पैदा होते हैं, बड़ी खुशी मनाई जाती है, आनंदित होते हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 16-17 साल या 25 साल तक यदि वो बच्चा उतना ही छोटा रहे तो माँ बाप प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक वैसे आपको भी आत्मिक रीति से बढ़ने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हम लोग प्रभु यीशु के नाम में अधिकार है। 2 कोरिन्थी 1:20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यानी क्यों परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने की आवश्यकता है? उसका कारण है कि सारी प्रतिज्ञाएं, इंक्लूडिंग जिस प्रतिज्ञा के बारे में अभी हमने सुना, ये प्रतिज्ञाएं भी उसी में पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वचनों को जानना अति आवश्यक है। प्रेरितों के काम 3:6 में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये वाला वचन कब का है? जब सुंदर नामक फाटक के पास एक जन्म के लंगड़े को जो 40 साल से अधिक उम्र का था, वहां लोग भीख मांगने के लिए बैठा देते थे। तब पतरस और यूहन्ना उसी बगल से गुजर रहे थे और उनसे भी कुछ पाने की आशा कर रहा था। इन्होंने क्या कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यानी यीशु के नाम में अधिकार है। और प्रेरितों की काम 4:10 में भी लिखा हुआ है, जब ये व्यक्ति चंगाई पाया, शास्त्री फरीसी और सदूकी ये लोग चढ़ आए। उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू किया। पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, सबके बीच में उन्होंने खड़ा किया और उनसे पूछने लगे कि तुमने किस नाम से, किस अधिकार से इस व्यक्ति को चंगा किया? तब उन्होंने जवाब दिया, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तो इन तीनों वचनों के अनुसार सारा सामर्थ यीशु के नाम में है। यीशु के नाम में वो अधिकार है जिस अधिकार के बारे यीशु ने कहा। इसलिए वचन पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम वचन पढ़ते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। उसके बाद जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। उस घटना के बाद जब पतरस और यूहन्ना को लोगों ने पकड़ा, उन्होंने वार्निंग दिया। प्रेरितों के काम 4:18 में लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। क्योंकि एक तरफ ये लोग अंधकार के राज के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उनको इस व्यक्ति के चंगे होने से इतराज नहीं, लेकिन यीशु नासरी के नाम से उन्होंने चंगा किया, इस बात में उनको इतराज है। इसीलिए उन्होंने उनको मना किया और कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना तो सिखाना। तब जब वो लोग वहां से ये लोग छुट करके अपने साथियों के पास आए और 4:29-30 में लिखा हुआ है कि वो लोग उनको भी बताए और मिल करके वो लोग प्रार्थना करना शुरू किए। उन्होंने क्या प्रार्थना किया? अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए।
और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। तो यहां पर भी यीशु के नाम से किए जाए। यीशु ने जिस सामर्थ का जिक्र किया कि शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं, यह अधिकार यीशु के नाम में काम करता है। अब तीसरी बात हमें सीखने की आवश्यकता है, उसमें बलवंत बने। इफिसियों 6 अध्याय 10 से 12 में लिखा है, यहां प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहां पर आपको स्पष्ट हो गया होगा, दो राज्यों के बीच का संघर्ष दिखाई देता है। एक स्वर्ग का राज, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज निकट आ गया, और दूसरा अंधकार का राज, जहां पर अंधकार के हाकिम काम करते हैं। और यहां पर मलयुद्ध शब्द इस्तेमाल किया गया है। मलयुद्ध ये भारत पाकिस्तान जैसा युद्ध नहीं, लेकिन मलयुद्ध दो पहलवानों के बीच का मलयुद्ध है, मलयुद्ध होता है। इसीलिए लिखा हुआ है, निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब तक हम बलवंत नहीं बनेंगे तो अपने शत्रु को पराजित नहीं कर सकते हैं। और इस मलयुद्ध में कभी आपने गौर किया होगा, मलयुद्ध होते हुए आपने टीवी में देखा होगा, वहां पर जब दो पहलवान लड़ते हैं, ये लोग एक दूसरे के कमजोरी को पहचानने का प्रयास करते हैं। जहां वो कमजोर हिस्सा होता है उनके शरीर का, बार बार वहीं वो लोग प्रहार करते हैं और उसी जगह प्रहार करके उसको पराजित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आइए हम लोग बलवंत बने, नहीं तो हम पराजित नहीं कर सकते। तो कैसे अब बलवंत बनेंगे, क्योंकि हम मलयुद्ध में हैं? तो उसका जवाब है मरकुस की इंजील 9 अध्याय का 29 पद। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती है। हिंदी बाइबल में लिखा है कि यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकती, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन को यदि हम लोग पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है, उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती है। प्रार्थना एक बम के समान है, तो उपवास प्रार्थना एटम बम के समान है, ऐसा एक प्रभु का जन कहते हैं। तो आइए, हम जब निर्बल होते हैं तब बलवंत होते हैं। पौलुस भी वैसे ही कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। उपवास प्रार्थना समय समय पर आप अपने जीवन का अंग रखें और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, तब ही आप उसको पराजित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मलयुद्ध अंधकार के हाकिमों से है, उनसे मलयुद्ध करने के लिए हमें तैयार होना है, और अदृश्य रूप से हमारे विरुद्ध वो प्रहार करते हैं। और जिस समय मैं हाई स्कूल में था, एवरीडे साइंस में हम लोग कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। कृत्रिम चुंबक बनाते थे। लोहे का एक यू आकार का रॉड होता था, उसमें तार लपेट करके उसे बिजली का धारा प्रवाहित करते थे। जब उसे बिजली का धारा के संपर्क में रखते थे, वो चुंबक बन जाता था और चुंबक का काम करता था। और जब उसको डिस्कनेक्ट करते थे, फिर वैसे ही वो रॉड जैसा हो जाता था। एग्जैक्टली वैसे मैं और आप उसी तरह से हैं कि जब तक हम परमेश्वर के उस धारा के, उस प्रवाह के संपर्क में जब तक हम रहेंगे, हम उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, निदान प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यहां और वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकूब का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो,
तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। एक बात यह स्पष्ट दिखाई देता है, युद्ध आत्मिक युद्ध है। उसमें आप अपने सामर्थ, अपने ट्रिक और अपने तौर तरीकों से नहीं विजय पा सकते। इसलिए आवश्यकता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मुझको एक पुरानी कहानी याद आती है। ये गांव की कहानी है। एक मिलिट्री मैन था, उसका छोटा सा बेटा था। जब स्कूल में नाम लिखाने का समय हो गया तब उसने गांव के सरकारी स्कूल में उसका नाम लिखा दिया। ये लड़का रोज दिन जाता था स्कूल, लेकिन उसी के क्लास का एक लड़का जो काफी मोटा तगड़ा था, इसको हमेशा परेशान किए रखता था। कभी पेंसिल के नोक से इसको चुभोता था, कभी उसके कान ऐंठता था या कभी कुछ और करता था। उस मोटे लड़के से ये हमेशा परेशान रहा करता था। एक दिन ठीक वैसे ही उसको परेशान कर रहा था। टीचर क्लास में नहीं था। पता नहीं इस लड़के को क्या सूझा, पूरा ताकत लगाकर उस मोटे लड़के को उसने पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया और जम करके जी भर के उसको पिटाई किया। उसके बाद अपना बस्ता उठा करके भाग गया। ये बात उसके पिता को नहीं मालूम थी, लेकिन उसको अब डर सताने लगा, क्योंकि उस मोटे लड़के का यानी इसके दुश्मन का घर उसी रास्ते पर है। अब जाए तो कैसे जाए। दूसरा दिन सुबह हुआ, ये तैयार नहीं हुआ। तब पिता ने कहा, अरे तुम अब तक तैयार नहीं है, नहीं जाना है। इसने बहाना मारा, बाबा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब बाप समझ गया कि ये बहाना मार रहा है। उसने कहा, ये सब नहीं चलेगा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मुझको दुकान जाना है और साथ में मैं तुमको ले जाऊंगा। लड़का खुश हो गया क्योंकि पिता के साथ जाना है। तैयार हो गया और पिता का अंगुली पकड़ करके वो जाने लगा। तब जब उसके शत्रु यानी उसके दुश्मन का घर के पास जब पहुंचने लगे, अगल बगल वो देखने लगा कि मेरा शत्रु जरूर यही अगल बगल छिपा होगा। और पिता को कुछ नहीं मालूम, उसके पिताजी को जो मिलिट्री मैन है, और उसी के अंगुलियों को पकड़ करके ये जा रहा था। आखिर उसको दिखाई दिया कि उसका दुश्मन एक झाड़ी में ढेर सारा ईंट पत्थर लेकर बैठा हुआ है। लेकिन अब करे तो क्या करे, क्योंकि वो अपने पिता के साथ जा रहा था। तब इसने अपना अंगूठा दिखाया और उसको चिढ़ाया। दूसरे तरफ से उसने भी पत्थर उठाया और उसको ललकारने लगा। तब इसने भी उसको अंगूठा दिखाया और कहा कि जा जा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। उसने लंबा सा जीभ निकाला और उसको चिढ़ाने लगा। तो यहां पर इससे आप क्या समझते हैं? उसका शत्रु वहां पर छिपा हुआ था, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों? क्योंकि अपने पिता के साथ वो जा रहा था। एग्जैक्टली वैसे ही आपका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर के अधीनता का जीवन होना चाहिए, और शैतान की शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। विश्वास एक मसल के समान होता है, जितना हम व्यायाम करते हैं उतना वो विकसित होता है। दरअसल विश्वास ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमारा बढ़ जाए, लेकिन हम लोगों को उसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और चौथी बात हमें सीखना है, वो है वचन को काम में लाना सीखें। वचन को काम में लाना सीखें। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय 4 से 5 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। यहां पर हमारी लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है जो शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक युद्ध है, और आत्मिक युद्ध को हमें आत्मिक हथियारों के द्वारा ही लड़ने की आवश्यकता है, तभी हम विजय पा सकते हैं। इसलिए आगे लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी हमें आत्मिक हथियारों से लैस होना है, और हर एक कल्पना, हर एक सोच विचार जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उनसे भी हमें सामना करना है, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य से हम भर जाएं। इसलिए पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए।
यानी आत्मिक मलयुद्ध कई रीति से प्रकट होता है, जैसे जीवन की कई चुनौतियां, बीमारियां, परीक्षाएं इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जब हम आत्मिक हथियारों के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहां पर कई एक आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा हुआ है, तो जैसे सत्य से कमर कसना, धार्मिकता का झिलम पहनना और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, यानी 5 ये हैं जो डिफेंसिव हथियार है जो हमारा प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और एक ही है जो ऑफेंसिव यानी प्रहार करने का हथियार, और वो है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसको ले लो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन में ही उसका सामर्थ्य है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय का 11 पद में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। यानी परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के वचन में है और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो काम करता है। इसलिए याकूब की पुस्तक 1 अध्याय का 21 पद में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहां पर भी लिखा हुआ है, वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन प्रभावशाली है और वचन के द्वारा ही परमेश्वर का सामर्थ्य काम करता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बौद्धा वो लोग कहते हैं हम लोग तो सामर्थ्य के कामों की सेवा करते हैं, वचन की सेवा नहीं करते। तो यहां पर एक सोचने की बात है, वो लोग वचन पर ध्यान नहीं देते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, उस पर आधारित नहीं है। तो जो सामर्थ्य यदि उनके द्वारा काम करता है तो निश्चित रूप से वो वचन पर आधारित सामर्थ्य नहीं है, यानी परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं हो सकता है। यदि वचन के सामर्थ्य को हम लोग काम में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है प्रत्युत्तर पाने तक प्रार्थना करें। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हम मांगते हैं तो परमेश्वर उसका प्रत्युत्तर देता है। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो यहां स्पष्ट है कि यदि हम उसकी इच्छा के विरुद्ध मांगे तो वह हमारी नहीं सुनेगा। वैसे अलग अलग धर्मों और विश्वास के फिलॉसफी के अनुसार अलग अलग है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यदि हम घोर तपस्या करें और जिद पकड़ करके उससे मांगते रहें तो वो हमें देगा, लेकिन बाइबल का शिक्षा है कि जो कुछ भी हम उसके इच्छा और योजना के अनुसार मांगते हैं तब परमेश्वर हमें देता है। फिर 5वीं बात और आखिरी बात, प्रभु की महिमा को प्राथमिकता प्रदान करें। प्रभु की महिमा को प्राथमिकता प्रदान करें। प्रेरितों की काम 4 अध्याय 29 से 30 पद में लिखा है कि उस समय की बात है जब चेलों को धमकी लगाया गया, जब उस जन्म के लंगड़े को उन्होंने चंगा किया, तब धमकी लगाने के बाद जब ये लोग अपने साथियों के पास आए और उनको भी बता दिया और वो लोग प्रार्थना करने लगे। लिखा हुआ है कि ऊंचे स्वर से मिल करके उन्होंने प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़ी हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यहां पर इस प्रार्थना पर कुछ बातें स्पष्ट है, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। इन्होंने ये नहीं प्रार्थना किया कि केवल चिन्ह और चमत्कार और बड़े बड़े काम हो या और
दूसरी दूसरी बातें या शत्रुओं का विनाश या विरोधियों का अहित, इन चीजों को उन्होंने नहीं प्रार्थना किया, लेकिन क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और तेरे दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े ही आपके साथ सुनाए। यानी उन्होंने और इस संकट के समय प्रभु के वचनों के लिए उन्होंने अवसर पाने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, यानी प्रभु की महिमा को उन्होंने प्राथमिकता दिया। और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए, यानी प्रभु की महिमा को प्राथमिकता दिया। लेकिन इन दिनों बहुधा इसका दूसरे ही तरह से अर्थ निकाला जाता है। कई बार जब प्रभु किसी को बहुत दायत के साथ इस्तेमाल करता है तो लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती है। प्रभु की महिमा नहीं, लेकिन अपनी प्रसिद्धि और अपना नाम के लिए और उसके पीछे लग जाते हैं। परमेश्वर के राज का प्रमोशन नहीं, लेकिन अपना प्रमोशन वो लोग चाहते हैं। आत्माओं को जीतना नहीं, पर अपना ऑडियंस को बढ़ाना वो लोग चाहते हैं। मसीह की देह की उन्नति की फिक्र नहीं करते, लेकिन अपने व्यक्तिगत उन्नति की फिक्र करने लगते हैं। इसलिए यदि आप उस सामर्थ को जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शत्रु के सारे सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, इसको यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज प्रभु की महिमा और उसके राज की बढ़ती के काम आना चाहिए। इफिसियों 4:11-12 में लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यानी जितना भी सामर्थ जो प्रभु देता है और जो बड़े बड़े काम प्रभु के नाम से होते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो इसलिए आइए अब हम इन 5 पॉइंट को हम लोग दोहरा लेते हैं। तो आप प्रभु से जुड़ जाए, यानी प्रभु के संतान बन जाए। दूसरा, आप प्रभु में बढ़ें। तीसरा, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, यानी प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें। उसके बाद वचन को काम में लाना सीखें, प्रभु की महिमा को प्राथमिकता दें और निरंतर आप बढ़ते जाएं और निश्चित रूप से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और उसका सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यह अवसर प्रदान किया और तेरे वचनों के अनुसार तूने हमें शत्रु के सामर्थ्य पर तूने हमें अधिकार प्रदान किया। लेकिन बहुत हम लोग हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आशीष दे, ताकि प्यारे प्रभु जी हम लोग हारा हुआ जीवन नहीं, लेकिन हर दिन हम विजयी जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने लोग इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हुए हैं, हर एक लोग एक बात को श्योर कर लें कि वो लोग परमेश्वर के संतान बन गए हैं। और जब प्रभु के संतान बन गए हैं तो उनको निरंतर प्रभु में पढ़ने की आवश्यकता है और तेरे शक्ति के प्रभाव में वो लोग बनते जाएं। और प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को काम में लाना सीखें और तेरी महिमा ही उनके जीवन का प्राथमिकता होने पाए। ये दुआ मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।